नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने लगभग 60 सीटें गंवा दी हैं। लगभग 60 सीटें, 240 के करीब उसकी सीटें आई हैं, जो पहले 303 थी। उसका अनुमान था कि वो 370 के करीब सीटें जीतेंगी और ऐसा फैलाया भी गया था, क्योंकि माना ये जाता है कि खेल हो या चुनाव हो, टारगेट अगर बड़ा रखते हैं तो रिजल्ट उसी हिसाब से आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। टारगेट जितना ही बड़ा रखा गया, रिजल्ट उतना ही छोटा आया, सिमट के आया। इसका कारण यह है कि सरकार के कुछ कारनामे ऐसे थे, या जो सरकार है या जो नेता लोग हैं उसमें उनका अहम बहुत बड़ा था, घमंड बहुत बढ़ गया था, ऐसा लोगों का मानना है। फिर भी सीटें उस हिसाब से कम नहीं हुई है कि सरकार चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 240 सीटें भी कम नहीं हुई। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके जीवन काल में, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, इस जीवन काल में उनकी जो सीटों की संख्या है, या जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, तब पहली बार जो है वो उस आंकड़े को नहीं छू पाए जिसमें बहुमत संपूर्णता से मिलती हो। दोस्तों, हम बात ये कर रहे हैं कि चाणक्य बार बार बिहार में पैदा होते रहे, और इस बार भी एक नए चाणक्य थे जिनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने ही सबसे पहले चुनाव की रणनीति बनाई थी, जब मोदी 2014 में चुनाव जीत कर आए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखने में तो दोस्तों ये आता है कि हवा का रुख जिधर रहता है बहुत तेज चलता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये पार्टी या यह गठबंधन चुनाव जीतेगी, तो उसके साथ प्रशांत किशोर जब खड़े हुए हैं तो सही में बेहतर रिजल्ट हुए हैं। लेकिन 2019 में बिना प्रशांत किशोर के भाजपा ने चुनाव लड़ा था, एनडीए ने, और उसमें अपार बहुमत की प्राप्ति हुई थी उसको। अभी भी बिहार में जो सीटें मिली हैं भाजपा को या एनडीए गठबंधन को, उसमें भी कोई प्रशांत किशोर नहीं थे। या जहाँ जहाँ भी सीटें खूब मिली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे थे, वहाँ भी उनको ज़बरदस्त सीटें मिली हैं। वहाँ भी प्रशांत किशोर नहीं थे। प्रशांत किशोर ने ये कहा था एक इंटरव्यू में, कई इंटरव्यू इस पर लोग ले रहे थे, अलग अलग चैनल, अखबार, वेबसाइट्स, बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया। उसमें सब में प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि नहीं, मोदी जी बहुत नीचे नहीं जाएंगे। उन्होंने कम से कम 270 सीटें बताई थी, या यह भी बताया था कि जितनी हैं उतनी तो रहेंगी ही, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। वो मोदी को बहुत अनुभवी नेता मानते हैं, सही बात भी है। लेकिन यह चुनाव इस बार हिंदू मुसलमान पर हुआ ही नहीं है, और इसमें गठबंधन ने अपना एजेंडा तो ठीक ठाक सेट किया था, लेकिन गठबंधन जमीन पर उतनी दिख नहीं रही थी जितनी की दिखनी चाहिए। दोनों तरफ की जो जनता थी उसने खुद से ही चुनाव लड़ा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो है वह चरम पर थी, और महंगाई बेरोजगारी भी एक मुद्दा बना, खास करके उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और भी बहुत जगह, लेकिन यहाँ बना। राजस्थान में किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन प्रशांत किशोर जो थे वो इस बार जमीन को ठीक से आंकने में चूक गए थे कि जमीन पर क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर को यह बिल्कुल नहीं लगा कि मोदी की जो लहर है इस बार उतनी नहीं है। होता क्या है कि अगर आप सब कुछ लैपटॉप पर ही बैठकर देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, या फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, तो आपको यह जाहिर नहीं हो पाएगा कि ज़मीनी स्थिति क्या है। ज़मीनी स्थिति की जानकारी तब होती है जब आप ज़मीन पर जाते हैं। इस बार एग्जिट पोल भी ज़बरदस्त ढंग से फेल हुए। सभी एग्जिट पोल 400 से पार दिखा रहे थे एनडीए के लिए, और जितने भी एग्जिट पोल है उसमें सब में लगभग 360 से लेकर 370, 377, 375 इस तरह की सीटें दिखाई गई थी केवल भाजपा की। लेकिन सीटें कितनी आई? 240, मतलब 303 से घटकर 240 तक आ गई। और कांग्रेस को अभी भी लोग बहुत कम करके आंक रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली। मतलब पहले 50-54 सीटें थी, अब 99 सीटें हैं, 100 से एक कम। तो कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। और राहुल गांधी ने जो
मेहनत किया था, जो परिश्रम किया था, उन्हें और उनकी पार्टी को इसका फल मिला है। लेकिन असली बात यह है कि प्रशांत किशोर 2025 का चुनाव बिहार में अकेले लड़ना चाहते हैं। वैसे भी अभी उनके पास कितने % वोट हैं कहा नहीं जा सकता, जमीन पे कितने हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन गांव गांव घर घर वो घूम रहे हैं। इसका फायदा मिलता है दोस्तों, लेकिन बिहार एक जातीय स्टेट है, आप इससे मना नहीं कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से भाजपा के लिए परोक्ष रूप से बोल रहे थे, तो उनकी कलई भी इसमें थोड़ी सी उतरी है। लास्ट में तो ये लगा, चुनाव के कुछ दिन पहले ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए ही बोल रहे थे। दरअसल तमाम जो लोग हैं जमीनी स्तर पे काम करते हैं या जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, वो लोग भी दबी जुबान से ये कहते थे कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए ही बात कर रहे हैं, भाजपा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 2025 का चुनाव प्रशांत किशोर जब बिहार में लड़ेंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं 243 का मतलब 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ूंगा, 42 पर नहीं, 40 पर नहीं, किसी से गठबंधन नहीं। वैसे जमीन पर उनका काम तो नहीं है, लेकिन घूमे जरूर हैं। बिहार की जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने डिस्कस किया है। जो हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे और भी दूसरे फील्ड के बुद्धिजीवी या जमीनी लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वे सारे लोग जानते हैं कि बिहार में समस्याएं क्या हैं, शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, हेल्थ सर्विसेज जो है उनकी स्थिति क्या है, कृषि की स्थिति क्या है, पर्यावरण की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा, सब लोग सब कुछ जानते हैं। कितने छात्र बाहर काम पढ़ने जाते हैं, कितने लोग बाहर काम करने जाते हैं, कितने मरीज बाहर इलाज करते जाते हैं। मैं भी अपने फेसबुक पर इसको बार बार लिखता रहा हूँ, अभी से नहीं 10-15 सालों से लिखता रहा हूँ। तो ये प्रशांत किशोर अकेले नहीं है जिन्होंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। अभी बहुत सारे बिहार में प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रशांत किशोर नहीं जानते, लेकिन प्रशांत किशोर की जो एक आडंबरी छवि है वह गिर चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि 300 के करीब तो मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन उसमें भारी गिरावट आई है। एक और चुनावी विश्लेषक रहे हैं योगेंद्र यादव, उनका आकलन सही हुआ है। 1-2 महीना पहले तो हमने भी ऐसा बताया था कि 240 से 280 के बीच में भाजपा रह सकती है, या हम लोग लिखते भी, हमारे तरह के बहुत लोगों ने हैं जिनका ये आकलन था। जरूरी नहीं है कि वो जमीन पर जा करके इस पर काम किए हों। तो ये एक बात है। अब इतना तय है कि राजनीति के चाणक्य जो माने जाते थे प्रशांत किशोर, अब उनकी चाणक्यगिरी में कुछ कमी आएगी और अब वो चाणक्य तो नहीं रहे, अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब वो राजनेता बनने की ओर अग्रसर हैं। अगर वो 2025 का चुनाव लड़ते हैं और सभी सीटों पर 243 सीटों पर, तो अब देखना होगा कि उनको कितनी सीटें आती हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार भी बनाऊंगा। बाद के दिनों में पॉलिटिकल पार्टियों से या जो ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो लोग खोज के निकालेंगे भी कि आखिर प्रशांत किशोर का यह कहने का आधार क्या था कि मोदी और जो भाजपा सरकार है या अभी की वर्तमान भाजपा है वो 300 के करीब तो अकेले रहेंगे। इसका आधार क्या है, इस पर शोध होना बाकी है। और बहुत कुछ जो भी आएगा जमीन से, जमीनी जानकारी जो भी आएगी वो हम आपको बताएंगे। द नीति देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आप द नीति को फॉलो कीजिए, आप द नीति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।